बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल है तो जान है तो जहान है। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तमाम अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप सब तक हम हार्ट अवेयरनेस के हवाले से, दिल की आगाही के मतलब जो जो हमारी वीडियोस बनेंगी वो आप सब तक पहुंचती रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक। जैसे कि आप सब समझते हैं, जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है, यानी एक चर्बी नुमा मादा हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है और इसकी ज़्यादती की वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का ख़तरा हमेशा ही रहता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? आम तौर पे ये जो हमारे बॉडी के अंदर जिगर जिसको कहते हैं, लिवर है, वहाँ पे कंटिन्यूसली ये बनता रहता है और इसको फैमिलीज़ के अंदर किसी में ज़्यादा बनता है, किसी में कम बनता है। और दूसरा जो सोर्स है वो है एनिमल फूड जिसमें मीट है, बीफ है, चिकन है, फ़िश है, एग्स है और जितने भी हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें दूध है, मक्खन है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें, इन सब में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो देखा गया है कि सेकंड डिकेड से, यानी कि 20 साल की उम्र से ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर इसकी कलेक्शन शुरू हो जाती है। और जो एक हम एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है, जो प्लेक हमारी बॉडी के अंदर बनता रहता है। प्लेक का मतलब है कि ऐसा मादा जो हमारी जो खून के जो शरियाने हैं उनके अंदर, शरियानों के अंदर एक खून जमना शुरू हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली होता है। और इसके साथ जो बाकी अवामिल, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और जो लाइफ स्टाइल हम लोगों में चलते फिरते नहीं है, ऊपर से टोबैको स्मोकिंग है, उसकी वजह से, शुगर की वजह से, ये सारी चीज़ें मतलब आस्ते आस्ते डिपोजिशन होती रहती है, उस प्लेक के इर्द गिर्द जमती रहती है और शरियानें इतनी ज़्यादा तंग हो जाती हैं कि वो शुरू में तो तंग होने की वजह से मरीज़ को चलने में दिक्कत होती है और उसको हम कहते हैं अंजाना की तकलीफ़ हो गई है। जब वही शरियानें कोलेस्ट्रॉल और इन सब बाकी जो रिस्क फैक्टर्स की वजह से मुकम्मल बंद हो जाए, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। तो बेसिकली जो बुराई की जड़ है, यानी कि जो मेन रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का, वो यही कोलेस्ट्रॉल है। इसको अगर हम कंट्रोल करें, विद इन लिमिट्स रखें, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम अपने जो हार्ट अटैक है और दिल की जो बीमारियाँ उसमें हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी वजूहात क्या क्या है कोलेस्ट्रॉल की, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कलेक्शन हो जाती है? सबसे बड़ी वजह ओवरवेट होना, यानी ओबेसिटी, मोटापे की वजह से। मोटापा की बजात खुद अगर देखा जाए, जो फूड इनटेक लोग ज़्यादा करते हैं और एक्सर्शन न होने की वजह से वो बॉडी के अंदर ही डिपोजिशन होती रहती है, उसकी कलेक्शन होती रहती है। यानी ओवर ईटिंग की वजह से मैं समझता हूँ जो हमारे खुराक का जो स्टाइल है लोगों का खाने पीने का, जंक फूड्स और जो चिकनाई वाली चीज़ें, घी वाली, तली वाली, फ्राइड चीज़ें के हम लोग शौकीन होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर घरों में बैठ के ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, तो यही सारी हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है और जो फिर फ्यूचर में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से हार्ट अटैक का बायस बनता है। दूसरा पुअर डाइट का मतलब उसी को मैं एक्सप्लेन दोबारा कर दूं कि ये जो हमारा जो खाने पीने के आते हैं, जो घर बैठे हम ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, और चिकनाई वाली, तली हुई चीज़ें और ऑयली चीज़ें, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर फ्राइड और ऑयल घर के अंदर बंद कर दें ये चीज़ें, तो मैं समझता हूँ, और हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी चीज़ें जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी जो वजह है वो है हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि इनएक्टिविटी, बीइंग इनएक्टिव, यानी हम लोगों ने चलना फिरना छोड़ दिया है, वॉक बिल्कुल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। थोड़ा सा अगर पहले चला जाए, पिछले ज़माने में चले जाएँ, तो लोग पैदल भी चलते थे, साइकिलिंग भी करते थे, स्विमिंग भी करते थे। लेकिन अभी हमारे जो गैजेट्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इन चीज़ों की वजह से लोग सुस्त हो गए हैं, कायल हो गए हैं। घरों में बैठ के ही मतलब उनका होता है इरादा कि उसी को ऑर्डर्स करें,
कहीं चलना ना पड़े, वॉक और उस पर ना होने के बराबर है। स्कूल कॉलेजेस देखें तो हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल गैर आबाद हैं। कोई ना हॉकी खेल रहा होता है ना फुटबॉल खेलते हैं, घरों में कंप्यूटर लगा के हॉकी भी हो रही है और फुटबॉल भी और मैचेस भी उधर ही हो रहे हैं। फिज़िकल एग्जर्शन ना होने के बराबर है। चौथी जो वजह है उसमें है फैमिली हिस्ट्री। फैमिलीज़ में जो चल रहा हो कोलेस्ट्रॉल वो ज़्यादातर आमतौर पर फैमिलीज़ में ट्रैवल करता है, जो हार्ट अटैक का बायस बनता है। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। जब फैमिलीज़ में चल रहा हो तो अपना कम अज़ कम प्रॉपर वर्कअप करें, अपना वेट चेक करें, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पता होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, दोनों चीज़ों का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जो अब मैं बात करूँगा कोलेस्ट्रॉल की कितनी किस्में हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बुनियादी तौर पे चार इसकी टाइप्स होती हैं। एक होता है कोलेस्ट्रॉल जिसका लेवल होता है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। दूसरी है ट्राइग्लिसराइड्स जो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, और ये ज़्यादातर जो ऑयल्स और जो जितने हमारे घी ऑयल उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल जिस तरह मैंने बताया कि वो आपका लिवर प्रोड्यूस करता है या एनिमल फूड से हम लोग हासिल करते हैं, जो मैंने बताया कि मीट, एग्स और जो बीफ, फिश, इन सब में मौजूद होता है। तीसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम एलडीएल लेवल कहते हैं, एलडीएल कहते हैं, और वो जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और एलडीएल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट अटैक, एंड इन हायर द एलडीएल लेवल्स हायर विल बी द चांस ऑफ हार्ट अटैक, और लोअर द एलडीएल लेवल्स देयर विल बी लेस चांस ऑफ हार्ट अटैक। यानी जितना भी एलडीएल आपका ज़्यादा होगा ज़्यादा चांस रहेगा हार्ट अटैक होने का। चौथी जो टाइप है वो एचडीएल लेवल्स, और ये लेवल हमारा 50 तक होता है, या 50 से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा होगा इतना ही हम कहेंगे कि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो ये जब किसी को दिल की तकलीफ़ हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए तो फिर इन जितने भी लेवल्स हैं इन सब को हमने 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम पे रखना है। आमतौर पे 200 तक होता है, लेकिन जब तकलीफ़ हो जाती है तो फिर हमने 100 पे रखना है। विद मेडिकेशन जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ होती है वो भी इस्तेमाल करनी है, और डाइट का भी ख्याल करना है, और साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी है। तो ये जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो अब इसको मैनेज कैसे करना है। इसमें 3 हमारे जो मनूवर्स हैं, उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइट का उसी तरह हेल्दी डाइट आपने यूज़ करनी है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये रिच होने चाहिए, और जितनी भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं और घी और ये जितने भी फैंसी किस्म की मतलब ये फ्राइड आइटम्स हैं, ये सब आपको बंद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहे। मैं बल्कि एक मैसेज आज बड़ा इम्पोर्टेंट देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ऑयल और घी हैं, जिसमें इवन सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, डालडा है, या कोई भी मतलब ब्रांड है, इन सब से आपने दूर रहना है। खाने आइंदा से आप सब ने पानी में पकाने हैं या एयर फ्राइड करके आप उसको डायरेक्ट वो कर सकते हैं, यानी विदाउट ऑयल, ज़ीरो ऑयल के साथ आपने सारे खाने पकाने हैं। क्योंकि जितने भी हमारे ये ऑयल जो घी है इन सब में ट्राइग्लिसराइड्स होता है, जो कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है। इसका भी अगर ज़्यादा बॉडी के अंदर हो जाए तो वो भी उसी तरह डेंजरस है जिस तरह बाकी कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल लेवल्स हैं। तो ये अपने खानों के अंदर बिल्कुल बंद कर दें। खाना पानी में बनाएं, उसको बॉईल करें, गला लें। खानों का अगर जायका देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मसालों से आता है। मसाले मना नहीं करते, जो मर्ज़ी है उसमें मिर्चें भी डालें, उनमें धनिया भी डालें, अदरक भी डालें, पुदीना भी डालें, और जो बाकी मसाला जहाँ आता है, कोई बिरयानी मसाला है या कौरमा मसाला, जो मर्ज़ी मसाले यूज़ करें, हमें कोई मतलब उसमें मना नहीं हमारी तरफ से। सिर्फ और सिर्फ ऑयल और घी आप लोगों ने बिल्कुल एक कतरा भी यूज़ नहीं करना। तो दूसरी जो मैनेजमेंट का तरीका है वो हम लोगों का जो है लाइफस्टाइल है, उसमें कोशिश ये करें कि रोज़ाना 40 से 50 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, ज़ोर ज़ोर से खाली पेट पैदल चलना आपने। उसमें जो नए न्यू कमर्स हैं वो 15 मिनट से स्टार्ट करें, आस्ता आस्ता उसको बढ़ाते जाएं और फिर 40 मिनट पे ले जाएं। वो कहते हैं ना कि 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी आप वॉक करेंगे तो ना सिर्फ डॉक्टर से बल्कि हर किस्म की बीमारियों से भी दूर रहेंगे।
मैं समझता हूँ कि अगर 40 मिनट आप ब्रिस्क वॉक करें कि ना सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 20 से 25% कम हो जाएगा, बल्कि जो खुदा ना खास्ता अगर साथ ब्लड प्रेशर है वो भी 20% कम हो जाएगा। अगर शुगर लेवल प्री डायबिटिक आप है या स्टार्ट में है, उसमें भी शुगर भी आपकी कम हो जाएगी, ओबेसिटी आपकी कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आप ख़ुद भी एक्टिव अशाश बशाश हो जाएंगे। इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता तो फिर आपको हमने मेडिसिन शुरू करनी है। मेडिसिन मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी लिपिड लोअरिंग मेडिसिन होती है, उसमें एटोर्वास्टैटिन है, रोजुवास्टैटिन, आजकल सबसे अच्छा जो ब्रांड जो वो रोजुवास्टैटिन साल्ट होता है, वो हम स्टार्ट हम 10 मिलीग्राम से करते हैं। अगर तकलीफ़ हो जाए तो फिर हम 20 मिलीग्राम देनी पड़ती है। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, तो कोलेस्ट्रॉल भी अगर ज़्यादा हो गया है तो वो भी आपने उसी तरह मेडिसिन यूज़ करनी है जिस तरह आपने शुगर की या ब्लड प्रेशर की या और हार्ट की मेडिसिन यूज़ करनी है। बिल्कुल आपने मर्ज़ी से बंद नहीं करनी, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर जो कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ आप यूज़ करेंगे इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जब छोड़ेंगे तो फिर आपका ही हो जाएगा। बिल्कुल आपने डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर, कार्डियोलॉजिस्ट की मर्ज़ी के बगैर नहीं करें। यकीन जाने मेरी इन हदायत पे अमल करके आप जो ज़िंदगी गुजारेंगे वो आपकी अपनी होगी, खुशहाल होगी और हेल्दी लाइफ होगी और अच्छी लाइफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।